everyone, welcome back to my YouTube channel. So this video is all about the frequently asked question. In this video I'm gonna cover all the questions जो like frequently asked कर रहे हो आप लोग and I know comment में reply नहीं हो पाते but still मैं try करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा answer comment में ही reply कर दूँ. तो without any further ado, let's get into this video. So the first question is, can you make Jamia Hamdard nursing review about posting, internship and stipend related question 2? पोस्टिंग के टाइम पे आपको कुछ भी पे नहीं करा जाता एंड इंटर्नशिप के टाइम पे भी लास्ट 2 ईयर से कुछ पे नहीं करते थे, ना ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना ही जामिया में. बट एक ऑफिशियली नोटिस रिलीज़ हो गया है कि स्टाइपेंड दिया जाएगा 13,500 का, जो आई डोंट नो कब तक इम्प्लीमेंट होएगा. अभी तो जामिया हमदर्द में कुछ नहीं दिया जाता, तो लेट्स सी कब तक होता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दी, आप दिल्ली से ही हो या बाहर से आए हो, लाइक दूसरे स्टेट से कॉलेज में आना वर्थ इट है? सो द आंसर इज़ कि मैं तो यहीं से हूँ, मैं कहीं से नहीं आई, मैं हॉस्टल या पीजी में नहीं रहती, मैं घर पे रहती हूँ. सो आई वुड से कि अगर आप बाहर से आ रहे हो एंड आपके गोल्स क्लियर है कि आपको नर्सिंग करना है, तो जामिया हमदर्द इज़ गुड क्योंकि उसका क्लिनिकल एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छा मिलता है आपको. सो आई वुड से कि हाँ ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट बाहर से भी आते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट जो बिहार से आए हैं, केरला से आए हैं एंड काफ़ी दूर दूर से आते हैं. तो आई वुड से डैट कि हाँ ठीक है, अच्छा है. Now let's move to the next question, which is, my score is 298. Can I get my name up to last month of August? ये चीज़ प्रेडिक्ट नहीं करी जा सकती एंड स्कोर इज़ गुड. लास्ट ईयर तो इससे कम में भी हुआ है, तो टेंशन लेने वाली तो बात है नहीं. आई नो इस बार कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया है एंड लाइक पासिंग मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, जो लाइक मेरे को लगा नहीं था ऐसा कुछ होगा, बट कुछ भी हो सकता है. तो अगस्त के एंड तक या सितंबर में तो प्रिडिक्ट करना लाइक इम्पॉसिबल ही है कि आपका नाम कब तक आ जाएगा. बट या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, हो जाएगा. मार्क्स तो अच्छे हैं ही, लास्ट ईयर तो इससे भी कम कम में हुआ है. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़, हेलो मैम, स्टेथोस्कोप एंड वाइट कोट इज़ नॉट मैंडेटरी इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर. सो वाइट कोट तो मैंडेटरी है जब आप क्लिनिकल जाते हो, तो वाइट कोट तो आपको पहनना ही पड़ता है. इट इज़ नॉट मैंडेटरी इन क्लास, ठीक है. तो स्टेथोस्कोप का आपका क्या है, अगर आपके पास है तो आप कैरी कर सकते हो इन योर पॉकेट आर्टिकल, अगर नहीं है तो भी इतना कोई फोर्स नहीं करता. सो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हे कैन यू टेल लिटिल अबाउट बीएससी नर्सिंग कोर्स विच इज़ बेटर इन टर्म ऑफ ग्रोथ, फार्मेसी और बीएससी नर्सिंग? तो मैं इसका आंसर काफ़ी अच्छा दे सकती हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी काउंसलिंग लाइक ली थी इसकी. सो आई रियली डोंट नो अबाउट फार्मेसी, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी उसके बारे में. बीएससी नर्सिंग का बता सकती हूँ. तो आफ्टर बीएससी नर्सिंग आप काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे सकते हो, लाइक आपको पता ही है. एंड एम्स के लिए तो नॉर्सेट होता ही है. अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में एज ए नर्सिंग ऑफिसर भी जॉब मिलती है तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है एंड आपको इतना ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता. आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ एंड अपनी डेली लाइफ को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हो, जो चीज़ मेरे को इस चीज़ में अच्छी लगती है. एंड ग्रोथ के मामले में तो अच्छी ही है क्योंकि तब तक जब तक आपका होगा तब तक तो 8th ग्रेड आ जाएगा एंड सैलरी और इंक्रीज़ हो जाएगी. तो बीएससी नर्सिंग के बाद लाइक आप ये सोच सकते हो कि आपकी लाइफ लाइक अच्छी हो जाएगी अगर आप गवर्नमेंट जॉब निकाल लेते हो तो, ठीक है. आपको मैं बीएससी नर्सिंग का आइडिया दूँ ना, तो लाइक आपकी 6 आवर की जॉब होती है, उसके बाद तो आप फ्री हो, ठीक है. इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होता एंड प्लस आपकी सैलरी 1 लाख तक होती है. एंड अगर आप सारी ईएल सीएल सब कुछ ले भी लेते हो ना, तो भी आप अगर मंथ में 15 डे भी काम करते हो तो आपकी सैलरी बिल्कुल भी नहीं कटेगी एंड आपको आपकी पूरी सैलरी मिल जाती है. तो या फार्मेसी का मेरे को नहीं पता. आगे आप हायर स्टडी के लिए भी जा सकते हो, एमएससी कर सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो, तो उसमें आपको और अच्छा पे भी मिल सकता है. बट अगर नॉसेट के बाद मिल रहा है तो या. So the next question is, best day to visit Jamia regarding admission process and all for BSc nursing. तो जब आपको ऑफर लेटर आ जाता है उसके बाद आपको 3 days का टाइम दिया जाता है फ़ी पे करने के लिए एंड उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोलते हैं वो लोग कि मेल आएगा. बट ऐसा कोई मेल नहीं आता, आपको खुद से जाना पड़ता है. एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होएगी फर्स्ट डे.
एंड या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला दिन ही लाइक बेस्ट है टू विजिट जामिया हमदर्द, क्योंकि उससे पहले आप जाकर करोगे भी क्या, है ना। तो उसी दिन जाओ एंड अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ, एंड उसके बाद आपको डायरेक्ट क्लासेस भेज देते हैं कि क्लासेस लो जाके। एंड अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हाफ डे में हो जाता है एंड उसके बाद क्लासेस लग रही हैं लाइक 1 के बाद, तो आपको बोल देते हैं कि हाफ डे क्लासेस लो जाके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, क्या ये टफ होता है? सो टफ तो नहीं कह सकते, बट ये चैलेंजिंग होता है। एंड या सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट एक चीज़ मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि ओनली असाइनमेंट में अटक के मत रहो, अपनी लाइफ को भी इंजॉय करो साथ के साथ, एंड इन टर्म ऑफ ग्रोथ और भी कुछ काम करो, क्योंकि असाइनमेंट असाइनमेंट करके क्या ही हो जाएगा। या पढ़ाई एकेडमिक को भी स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, बट वो तो हो जाता है, इतना लाइक इतना टफ नहीं होता, पढ़ाई करना इतना मुश्किल नहीं होता, लिटरली नहीं होता। बट अपना टाइम वेस्ट मत करो असाइनमेंट घिसने में, वो भी करो बट साथ के साथ अपना लाइक पैशन भी फॉलो करो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीदी मेरे नीट में 368 मार्क्स हैं, नर्सिंग मिल जाएगा जामिया में? सो या 368 मार्क्स इज़ वेरी गुड, आपको मिल जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सैटरडे संडे वॉज ऑफ फॉर BSc नर्सिंग? येस। लास्ट क्वेश्चन इज, डू यू लिव इन हॉस्टल? नो, आई नॉट लिव इन हॉस्टल, बट आपको हॉस्टल का मैं चार्जेस का एक आइडिया दे देती हूँ। सो इट इज़ 1,70,000 rent for non-AC, and for AC 50,000 plus, and for laundry 5,000, and I really don't know about the mess, तो ये आप देख लेना। सो या इस वीडियो में मैंने जितने हो सकते थे क्वेश्चंस को कवर करने का ट्राई करा है। आई होप यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।